जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूपी के बारे में जानेंगे और यूपी में हम लोग देखेंगे कि यूपी कहाँ स्थित है, किस प्रकार स्थित है, इसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं और कितने नहीं बनाते। तो कम समय में हम लोग जल्दी से जल्दी इसको कॉन्सेप्ट पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूपी के जीएस। तो देखिए, पहली चीज तो ये है कि आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए, यूपी के जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना, हम लोग 75 जिलों के बारे में जानेंगे। तो जितने भी आपके 75 जिले हैं वो कहां कहां स्थित हैं। अभी हमें सब नहीं जानने, अभी हमें ये जानना है किनारों पर कितने हैं, किनारों पर कितने हैं। जिस प्रकार से हमने भारत में सीखे थे उसी प्रकार से हम यूपी में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां पड़ता है आपका सहारनपुर। सहारनपुर, सहारनपुर के बाद नीचे आएंगे तो पड़ेगा आपका शामली। क्या पड़ेगा? शामली। शामली के नीचे बागपत। केवल सुनते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। शामली, बागपत, गाजियाबाद। गाजियाबाद के बाद गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के बाद अलीगढ़। अलीगढ़ के बाद मथुरा। मथुरा के बाद आगरा। आगरा के बाद जालौन। जालौन के बाद झांसी। झांसी के बाद ललितपुर। तो देखिए, पश्चिम तरफ के हमने देख लिए कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। सहारनपुर, शामली, बागपत। एक बार दोबारा बोलिए, सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के बाद अलीगढ़। अलीगढ़ के बाद आपका मथुरा, आगरा। मथुरा, आगरा के बाद आपका आएगा मथुरा, आगरा। आगरा के बाद जालौन। जालौन के बाद झांसी। जालौन के बाद झांसी, उसके बाद ललितपुर। नेक्स्ट आगे बात करें तो झांसी के बाद आएगा आपका महोबा। ऐसे लिखते हैं, वरना हो नहीं पाएगा। महोबा, फिर बांदा, फिर चित्रकूट। महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद। शॉर्ट में लिखता हूं इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद मिर्जापुर। मिर्जापुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर। एक बार दोबारा बोलिए, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर। ये आता है आपका सोनभद्र। सोनभद्र। सोनभद्र के ऊपर आएगा आपका चंदौली। चंदौली के बाद गाजीपुर। गाजीपुर के बाद ये आपका बलिया। बलिया के बाद कुशीनगर। कुशीनगर के बाद देवरिया आएगा पहले। देवरिया। देवरिया के बाद कुशीनगर। कुशीनगर के बाद आपका, चलो कुशीनगर हो गया। कितना हो गया? कुशीनगर। एक बार दोबारा देखिए, यहां से ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद आपका मिर्जापुर। मिर्जापुर के बाद सोनभद्र। सोनभद्र के ऊपर चंदौली। चंदौली के ऊपर गाजीपुर। गाजीपुर, बलिया। बलिया, देवरिया। देवरिया, कुशीनगर। कुशीनगर के ऊपर महाराजगंज। महाराजगंज। इतना क्लियर? अभी हम लोग यहां से यहां तक की और जान लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे मैप के बारे में। सहारनपुर के बाद आपका आता है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के बाद बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी। मैं सीधा खीरी लिख रहा हूं, ठीक है। ये क्या है आपका? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के बाद बहराइच। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। श्रावस्ती, बलरामपुर। बलरामपुर के बाद आपका आता है आपका श्रावस्ती, बलरामपुर। श्रावस्ती, बलरामपुर। सिद्धार्थनगर। कौन सा आएगा आपका? सिद्धार्थ नगर।
तो ये हो गया सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बाद महाराजगंज, उसके बाद कुशीनगर। तो ये हमने किनारों पर जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट थे वो जान लिए। तो पहला काम आपका क्या होगा? पहला काम आपका ये होगा कि आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना है। अब क्वेश्चन क्या बनेंगे वो मैं आपको यहां पर अभी 2 मिनट में बता रहा हूं। वो देखिए कि यहां आए तो यहां पर आप इस प्रकार से लाइन खींचेंगे तो आप देख रहे होंगे सहारनपुर, तो ये पड़ता है भाई आपका हिमाचल, सॉरी क्या पड़ता है आपका? हिमाचल। आपका एक राज्य है आपका हिमाचल, तो हिमाचल केवल और केवल सहारनपुर से सीमा बनाता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें तो यहां आपका पड़ता है हरियाणा। क्या पड़ेगा? हरियाणा। और हरियाणा के बाद यहां पड़ेगा आपका दिल्ली। और दिल्ली की बात करें तो यहां पर हल्का सा इस प्रकार से कर दूं मैं, तो इस प्रकार से ये सीमा दिल्ली की हो गई, दिल्ली की सीमा ये हो गई। आगे देखें तो आगरा और मथुरा दोनों की सीमा देखें तो आगरा को मैं भी ऐसे करता हूं, इसको भी ऐसे करता हूं, इसको भी ऐसे करता हूं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी भाई आगरा की राज्य, और ये हो गया आपका राजस्थान। उसके बाद नीचे आए तो नीचे आपका पड़ेगा मथुरा, नीचे क्या पड़ेगा आपका? एमपी। ये आपका एमपी हो गया। इधर चलाएं तो ये आपका हो गया छत्तीसगढ़, यहां से ये आपको शायद दिख रहा होगा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के इधर आपका झारखंड, और झारखंड के ऊपर बिहार, और बिहार के ऊपर आए तो महाराजगंज से हम सीमा बनाएंगे। कहां से? महाराजगंज। तो महाराजगंज के बाद ये पड़ेगा आपका नेपाल, और नेपाल के बाद आप पीलीभीत आएंगे तो पीलीभीत से सीमा बना देंगे आप, तो पीलीभीत से तो ये पड़ गया आपका उत्तराखंड। तो आपका यूपी 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश से सीमा बनाता है। क्वेश्चन सुनिए, 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश से सीमा बनाता है। तो सुनिए, हिमाचल से कितना डिस्ट्रिक्ट बनाएगा? केवल 1, सहारनपुर। हरियाणा से कितना बनाएगा? तो हरियाणा से बनाएगा 6। बुगनिए, सहारनपुर, शामली, बागपत, 3 ये हो गए। गौतम बुद्ध नगर, देखिए दिल्ली से भी और हरियाणा की सीमा इस प्रकार से आएगी, है ना, और गौतम बुद्ध से बना देगी। तो गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, 1 2 3 ये हो गए, तो हो गए 6। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। राजस्थान किससे बनाता है? तो राजस्थान आपका 2 से बनाता है। कितने से? 2 से। दिल्ली 2 से, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। यहां देखें एमपी, तो एमपी बनाएगा 11 से। एक बार देखिए कैसे होगा 11। आगरा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक कोई रह गया, आगरा, इटावा रह गया, सॉरी। यहां पर आपका इटावा भी है, इटावा, जालौन, झांसी। मैप थोड़ा सा छोटा बना है लेकिन आपका सीक्वेंस यही है। तो इटावा, जालौन, झांसी, तो आपका अब कितने हो गए? अब आपके ये 11 हो गए। इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र। आगे देखें तो छत्तीसगढ़ कितने से बनाता है? तो छत्तीसगढ़ मात्र 1 से, सोनभद्र से। नेक्स्ट आगे देखें तो झारखंड कितने से? झारखंड भी 1 से बनाता है। तो 3 ऐसे राज्य हैं जो केवल 1 डिस्ट्रिक्ट से छूते हैं यूपी के। एक आपका हिमाचल, सहारनपुर, छत्तीसगढ़, सोनभद्र, झारखंड, सोनभद्र। आगे बढ़े, आगे देखें बिहार, तो बिहार आपका 7 डिस्ट्रिक्ट को छुएगा। देखिए सोनभद्र से सीमा बना रहा है, चंदौली से बना रहा है, गाजीपुर से बना रहा है, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, 1 2 3 4 5 6 7 से बना रहा है। आगे देखें नेपाल, तो नेपाल भी 7 से बनाएगा। ये लगातार जो 3 है वो आपके 7 से बनाएंगे। देखिए महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, 1 2 3 4 5 6 7। यहां देखें पीलीभीत, तो उत्तराखंड भी 7 से बनाएगा। तो पीलीभीत नेपाल से बनाएगा, पीलीभीत उत्तराखंड से बनाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, खत्म। पॉइंट क्लियर? इस प्रकार से आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे, जितने भी राज्य थे, जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश थे, जितना भी देश था, उनने यूपी से जो सीमा बनाई, उनके कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, यहां से क्वेश्चन ओरली पूछ लेते हैं और आप आसानी से कर देंगे। हमें केवल इन किनारों के नाम जानने होंगे। तो आपका काम यह होगा कि आप एक दिन में इतने नाम, दूसरे दिन में इतने नाम, तीसरे दिन में इतने, चौथे दिन में इतने, और उसके बाद आपको पूरे नाम याद हो जाएंगे। ओके, अब सुनिए क्वेश्चन क्या बनेगा। यूपी में
सर्वाधिक जिलों को छूने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जिलों को छूने वाला डिस्ट्रिक्ट मतलब जनपद, मैं जनपद की बात कर रहा हूं। सर्वाधिक जिलों को छूने वाला जनपद कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे सोनभद्र आपका 4 राज्यों को टच करता है। कितनों को? 4 राज्यों को। तो सोनभद्र देखो किस किस से? पहला एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, तो 4 राज्यों को छूता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से कौन सा राज्य टच होता है, इनमें से कौन सा राज्य टच नहीं होता। आगे देखें, पहला क्या हो गया आपका? सोनभद्र। क्वेश्चन सुनते जाना, मैं आपको यूपीजीएस की क्वेश्चन शीट भी कराऊंगा। जितने भी मैं आपको टॉपिक करा रहा हूं सभी की मैं क्वेश्चन शीट कराऊंगा, और हो सकता है कल से मैं 25-25 क्वेश्चन आपको सीधा सॉल्व कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम में वो। तो देखिए सोनभद्र के बाद देखें ऐसा कौन सा दूसरा डिस्ट्रिक्ट है जो सोनभद्र के बाद सबसे ज्यादा सीमा बनाता है? पहला तो सोनभद्र हो गया, दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पर सहारनपुर। देखो सहारनपुर हिमाचल से भी, इधर उत्तराखंड से भी और इधर हरियाणा से भी, तो दूसरा क्या हो गया? सहारनपुर। सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे कम राज्यों को या सबसे कम सीमा बनाने वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो सबसे कम सीमा बनाने वाला आपका ललितपुर है, मात्र और मात्र एमपी से घिरा हुआ है, हर तरफ से एमपी से घिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक, आगे देखें कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आपका लखीमपुर खीरी का है। यूपी में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का है। और सबसे कम क्षेत्रफल, तो सबसे कम क्षेत्रफल यहां पर हापुड़ पड़ता है। हम लोग आगे बात करेंगे हापुड़ की, अभी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी ओरली सुन लीजिए कि हापुड़ का क्षेत्रफल सबसे कम है, लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। अच्छा, जो आपका यूपी है, तो यूपी भारत में कौन से स्थान पर आता है? तो यूपी का क्षेत्रफल भारत में चौथे स्थान पर आता है। पहला राजस्थान, दूसरा एमपी, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी। तो आपका क्या हो गया? राजस्थान के बराबर में एमपी, एमपी के नीचे आए तो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से ऊपर चले तो आपका हो गया आपका यूपी। क्लियर? अब ये हमने बात कर ली है क्षेत्रफल के मामले में, तो क्षेत्रफल इसका देख लेते हैं। 32,87,263, नहीं ये तो आपका भारत का हो गया। चलो कोई नहीं, माइंड से स्लिप हो गया है, अभी आगे बात करेंगे, माइंड में आ जाएगा। तो देखिए पहली चीज तो ये राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और यूपी, तो यूपी आपका चौथे नंबर पे आपका क्षेत्रफल के मामले में आता है। अब देखो यहां से ओरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ आपका ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, मतलब ऐसा कौन सा जनपद है जो सबसे ज्यादा जनपदों को छुएगा? तो वो होगा आपका बदायूं। क्या होगा? बदायूं। तो बदायूं जो है वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। पॉइंट क्लियर? आगे देखें तो आगे इसमें अच्छा एक बात कर लेते हैं कि यूपी में ये पश्चिम है, ये पूरब है, तो पूरब में कौन सी नदी सीमा बनाती है, पश्चिम में कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो ध्यान रखेंगे पूरब में एक नदी आती है, इसका नाम है आपका गंडक नदी। कौन सा? गंडक। और पश्चिम में आपकी एक नदी आती है, इसका नाम है आपका यमुना नदी। यमुना नदी। तो यमुना नदी मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया है भारत के भूगोल में, ज्योग्राफी में, कि यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलेगी और आपका यूपी की सीमा बनाते हुए यहां जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद में जाकर मिल जाएगी। तो इस प्रकार से यह सीमा बनाती है आपकी इधर। ठीक है ना? तो इधर घेर लिया किसने? गंडक नदी ने, और इधर किसने घेर लिया? इधर आपका यमुना नदी ने। तो इन दोनों नदियों के बीच आपका यूपी स्थित है। ओके, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूं तब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये मैं एक लाइन खींचता हूं। ओके, अब ये क्या है वो समझिए। हम लोगों ने भारत में ये जाना था कि आपका जो भारत है वो कितने अक्षांश पर स्थित है ना? 8, 4 से 37,6 आपने अच्छे समझा होगा। लेकिन अब यूपी की बात करें, यूपी का अक्षांश कितना है, मतलब यहां से यहां तक का अक्षांश कितना है? तो ध्यान रखेंगे यहां से यहां तक का अक्षांश आपका 23 डिग्री 52 से 31 28 23 डिग्री 52 इंच से 31 डिग्री 28 इंच, 23-52 से 31-28, मतलब यहां से यहां तक का जो दूरी है उसमें लगभग 7 का अंतर है। कितने का? 7 का। अब देखें कि इस प्रकार से जो देशांतर दूरी होगी वो कितनी होगी इस प्रकार से, तो ये होगी आपकी 77.5 से 84, मैं लिखता हूं यहां पर 77.5 से 84 38,
77 5 से 84 38, तो इस प्रकार से 77 5 से 84 38, तो यहां का अंतर देखें तो ये भी आपका 7 आ रहा है। कितना आ रहा है? 7। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने बहुत कुछ भौतिक स्थिति जानी इसकी, यूपी की जीएस की। एक बार ओरली और समझ लेते हैं, वो समझिए। पहला काम सभी राज्यों के नाम जानना है। दूसरा, जो भी राज्य हैं आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से टच होते हैं ये जानना है। केवल इतना ही काम है आपका, और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड जल्दी कराऊंगा, और उसके बाद यूपी की जीएस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।